मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर ओकाड़वी ने अपनी किताब में लिखा, फरमाते हैं, मुझे विहाड़ी के गांव से बड़ा मोहब्बत भरा ख़त लिखा गया कि मौलाना साहब, हमारे गांव में आज तक सीरतुन नबी पर बयान नहीं हुआ। हमारा बहुत दिल करता है, आप हमें वक्त इनायत फरमा दे, हम तैयारी कर लेंगे। मैंने मोहब्बत भरे जज्बात देकर ख़त लिख दिया कि फ़ला तारीख़ को मैं हाजिर हो जाऊँगा। दिए गए वक्त पर मैं फ़कीर ट्रेन पर से उतरकर तांगे पर बैठकर गांव पहुंच गया तो आगे मेज़बानों ने मुझे हदिया पेश करके कहा, मौलाना साहब आप जा सकते हैं, हम बयान नहीं करवाना चाहते। वजह पूछी तो बताया कि हमारे गांव में 90% कादियानी है। वो हमें धमकियां देते हैं कि ना तो तुम्हारी इज्जतें, ना माल, न घर बार महफूज रहेंगे, और अगर सीरतुन नबी पर बयान करवाया तो मौलाना हम कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तादाद में भी कम है, इसलिए हम नहीं कर सकते। मैंने लिफाफा वापस कर दिया और कहा, बात तुम्हारी होती या मेरी होती तो वापस चला जाता। बात मदीने वाले आका की इज्जत की आ गई है, अब बयान होगा, ज़रूर होगा। वो घबरा गए कि हजरत आप तो चले जाएंगे, मसला तो हमारे लिए होगा। मैंने कहा, इस गांव के आसपास कोई डंडे वाला यानी बासर या गुंडा है? उन्होंने बताया कि गांव से कुछ दूर नूरा डाकू रहता है, पूरा इलाका इससे डरता है। मैंने कहा, चलो मुझे ले चलो नूरे के पास। जब हम नूरे के डेरे पर पहुंचे, देखकर नूरा बोला, आज खैर है, मौलवी किवें आ गए ने? मैंने कहा, बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की आ गई है, तुम कुछ करोगे? मेरी बात सुनकर नूरा बिजली की तरह खड़ा हुआ और बोला, मैं डाकू ज़रूर रहा पर बेगैरता नहीं आ। वो हमें लेकर चल निकला। मस्जिद में 3 घंटे बयान किया, मैंने कहा, और नूरा डटकर खड़ा रहा। आखिर में नूरा ने कहा कि अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो नूरे से बचकर नहीं जा सकेगा। मैं वापस आ गया। कुछ माह बाद मेरे घर पर एक आदमी आया, सर पर इमामा, चेहरे पर दाढ़ी, ज़बान पर दुरूद पाक का विर्द। मैंने पूछा, कौन हो? वो रोकर बोला, मौलाना मैं नूरा डाकू हूँ। जब उस दिन मैं वापस घर को लौटा, जाकर सो गया, आँख लगी थी कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए। मेरा माथा चूमा, फरमाया, आज तूने मेरी इज्जत पर पहरा दिया है, मैं और मेरा अल्लाह तुमसे खुश हो गए हैं, तेरे पिछले सब गुनाह माफ़ कर दिए हैं। मौलाना साहब, उसके बाद मेरी आँख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। अब तो हर वक्त आंखों से आंसू भी खुश नहीं होते। मौलाना साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि आपकी वजह से तो मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरी आखिरत संवर गई।